षष्ठ स्कंध चतुर्थ अध्याय। चतुर्थे प्रजा सृष्टि पाई दक्ष हरिंकी आराधई। राजा परीक्षित उवाच देव सुर नर नाग तुम्भे कहिल महाभाग। मृग पक्षींक सृष्टि जेते कहिल मोहर ग्रते। जेते स्वयंभू मनंतरे संक्षेपे कहिल मोहरे। से मनंतरे भगवान जे अनु सर्गर विधान। जे मंत आत्मा शक्ति घेनी सर्जिले प्रभु अंतर्जामी। से कथा शुणिबाकु मोर श्रद्धा बढिला मुनिवर। सुत उवाच राजार प्रश्न शुणि कर्णे आनंदे हरष बदने। भो मुनि गणे शुणता नृपे कहिले सुक जाहा। श्री सुक उवाच जेबे प्रचेता भाई दश समुद्र उठी दश दिश। चाहिले बहु द्रुम मान पृथ्वी कला छादन। वृक्ष मानंकु देखि डोळे तपे दीपित कोपा नळे। मुखरु अग्नि वायु दुई सर्जिले वृक्ष क्षय पाई। पवन अग्नि रे दहन वृक्षे हइले जहु क्षीण। ता देखि शुण परीक्षित चंद्र इले उपगत। क्रोध सांत्वना करिबारे तांकु बोइले सुधा करे। भो स्वामी माने तुम्भे शुण वृक्षे हइले अति क्षीण। दहन न करटियार तुम्भे जे पति प्रजांकर। प्रजापतिंक पति हरि अव्यय पुरुष मुरारी। औषधि वनस्पति जेते तारस चिलाए जगते। संसारे भक्ष्य भोज्य अन्न से विभू करिछि सर्जन। चर चर आदि जेते पादनी पादर सहिते। अहस्त हस्त युक्त जेहु द्विपद चतुष्पद केहु। तुम्भे सकले सर्जीव संसारे छंती जेते जीव। प्रजार सृष्टि करिबारे जेणु इलये संसारे। शुणी माहेउ सावधान दहन न कर ए वन। पिता पिता मह तुम्भर सेवित प्रपिता महर। न कर सत्य मार्ग दूर क्रोध नल दूर कर। बालक बंधु पिता माता नयन बंधु लोम पता। भिक्षुक बंधु गृही जन अज्ञर बंधु सुज्ञ जन। स्त्रीर बंधु स्वामी निज प्रजार बंधु महाराज। जीवर हृदगते हरि अछंती आत्मा रूप धरी। जे सर्व समान देखई ताहाकु ज्ञानी बोली कही। क्रोध को जिणे जेउ नर से जान त्रिगुण बाहर। कल्याण होइब तुम्भर से सद्रुमंकु रक्षा कर। वृक्ष पालित जेउ कन्या से हेउ तुम्भ मनोरमा। एते कहि राजा सम आनंदे हरष बदन। कन्या को आनी तांकु देले हरसे निज पुरे गले। से माने कन्या आगु सारी विवाह इले धर्मे करी। ताहांक बीर्जे से कन्यार जन्मिले दक्ष वेद बर। जाहार प्रजार सर्जने प्रजा पूरिले त्रिभुवने।
जेमन्ते दक्ष प्रजापति सर्जिले सर्वभूत स्थिति मानसे विजय अबाजाहा सर्जिले शुण कहूँ ताहा प्रथमे मनु कला जात से प्रजापति लोकनाथ देव असुर नर आदि आकाश जल स्थल सिद्धि प्रजा अवृद्धि देखि दक्ष मनरे कले अति दुख विंध्य पर्वत को से जाई तप आरंभ कले तही तक्षणे करिया चमन जे तीर्थ अघमर शरण जहार जल स्पर्शरे सकल पाप जाई दूरे तही बसिले तप करी तोसिले प्रभु नर हरि एहि स्तवरे कले स्तुति जेणे प्रसन्न श्रीपति प्रजापति उवाच नमस्ते प्रभु आदि धाता जीव मायार जे नियंता अदृष्ट जाहार महिमा गुण बुद्धि रे नोहे सीमा जाहार आज्ञारे जगत नमस्ते प्रभु आदि भूत जाहार सखा अटे जीव न जाने ताहार प्रभाव ए देहे समाने बसई तथापि जीवन जानई प्रकाश इंद्रिय गणर जेन्हे विषय गोचर संसारे अछि पूर्ण होई से महेश्वर को नमई देह इंद्रिय प्राण मन जे भूत मात्रादि पंचम एमाने निज स्वरूप को न जाने केहि जे काहाकू जीव जे ए सर्व जानई से जीव जाकू न जानई सकल भूतरे जे थाई ताहाकू केहि न जानई सर्वज्ञ अनंत अटई ताहाकू दंडवत मुहि समाधि जोगे दृष्टि स्मृति विनाशे जे होए प्रतीति केवल स्वरूप ज्ञान रे अशेष घटे जेहु पुरे जे हंस शुद्ध चित्त घर ताहाकू मोर नमस्कार हृद पद्मरे जाकू धरी पंडिते ध्यान को आचरी अशेष विशेष मायार निषेध अनुभव जार से सर्व रूप सर्वनाम सकल जाहार भियाण से प्रभु हुवन्तु प्रसन्न सर्व कारण भगवान भजन करन्ति जे जने ए बुद्धि इंद्रिय वचने जे प्रभु एथु अगोचर ताहांकु मोर नमस्कार जहा ठाबरे जहा ताहू जे सर्व रूप एक देहु जे कार्य कराई करई जहार तहु आन नाही पर उपरे जेहु पर आद्यहु सिद्ध जे ईश्वर एमंत जेहु परम ब्रह्म ताहांकु नमस्कार मम निज शक्ति माने जाहार बादी विवादी मानकर विवाद विसंवादे करी प्राणी मानक चित्त हरि एमंत अनंत जागुण नमई ताहार चरण संसारे अस्ति नास्ति जेते वस्तुर निष्ठा एहि मते सांख्य जोगरे प्रवर्तित से समलप बहुत भिन्न विरुद्ध धर्म से ही ता बिनु आन केहि नाही पद्म पादरे जे भजई
ताहारे अनुग्रह पाई जनमे नाम रूप धरी शरीरे बहई जे हरि से मोते हुअन्तु प्रसन्न सर्व कारण भगवान प्राकृत ज्ञान पथे करी जे प्रभु नाना रूप धरी शोभा पाउछि अनुक्षण अखिल प्राण नारायण पृथ्वी गुण कुबसाई अनिल जे सन बहई जे प्रभु महिमाए मंत पूर्णम करु मनोरथ। श्री शुक उवाच एमन्ते दक्ष स्तुति शुणी प्रसन्न होई चक्रपाणि तक्षणे अघमर शणे आसी मिलिले नारायणे शुण हे कुरु नृपवर भक्त वत्सल चक्रधर आरोही जान खगराज लंब सुंदर अष्टभुज शंख चक्र चर्म खड्ग गदा असी पाश सारंग धरिण छन्ति अष्टकर अद्भुत रूप मनोहर पीतवसन घन श्याम बदन ईक्षण प्रसन्न निबिड़ अंगे वनमाल शोभित मकर कुंडल श्रीवत्स कौस्तुभ साजे किरीट कंकण विराजे कांची अंगद रत्न मुदी बलयनुपुर प्रसिद्धि रूप त्रैलोक्य मनोहर धरिण ब्रह्मांड ठाकुर नंद नारद आदि जेते बेष्टित होइण समस्ते विष्णु को करन्ति भजन सिद्ध गंधर्व जे चारण अति अद्भुत रूप हरि दक्ष देखिण भय करी नमिला दंडवत होई आनंद के पारिब कही हर से विहोलित मन मुखरु न स्फुरे वचन इंद्रियं करे पूर्ण मन निर्झरे हृदि निजे सन मोर भक्त प्रजा काम एमंत जानी भगवान सकल प्राणी कर मन जानन्ति प्रभु भगवान प्रजापति की चाही हरि किछि बोइले दया करी। श्री भगवान उवाच हे प्राचेत स महाभाग तुम्भरे मोर अनुराग जेणु भक्ति दृढ़ मने भजिल मोहर चरणे जेणु तो तप जनहित प्रसन्न हेलु प्रजानाथ भक्त मानक संपत्ति निरते मने मुहि चिंती ब्रह्मा शंकर मनुबर
तुम्भे इंद्रादि देववर उद्भव प्राणी मानकर तुम्भे जे विभूति मोहर तपस्या मोहर हृदय वेद वेदांग मोर देह क्रियाकृति मोर जान यज्ञ मोहर अंगमान मोहर आत्मा धर्म जान देवता माने मोर प्राण बाह्य अंतरे मुहि थाई सकल आदि भूत मुहि संसारे सर्वरूप होई अव्यक्त रूपे मुहि थाई नामरे अवशेष होई मत हूँ अन्य केहि नाही अनंत गुणे मु अनंत मोर गुण रे होई जात गुण शरीर को धइले स्वयंभू देह को पाइले स्वयंभू सृजने संसार न देखी समर्थ आत्मार सृष्टि करिबा चित्ते धरी उद्यम मोर बळे करी बोइलु आंभ वाक्य कर घोर तपस्या कुआचर सृष्टि करता तुम्भे काहि तपर बळे सृष्टि होई पंच जनर एक कुमारी असिक्नी नामे जे सुंदरी एहाकु पत्नी भावे तोर ग्रहण करी सृष्टि कर मैथुने हेब बड़ शोभा आनंदे हुआ शुभे विभा तुम्भर ठारू प्रजा जेते मैथुने होइबे जगते मोर माया रे मोहि हेबे हर से संसार करिबे। श्री शुक उवाच एतक कही भगवान अखिल संसार कारण स्वप्ने कहिला प्राय करी अंतर होइले मुरारी ए दक्ष प्रजापति कथा कल्प भेदर जे व्यवस्था बोलई विप्र जगन्नाथ श्रीकृष्ण चरित अमृत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठ स्कन्धे हंस गुह्यस्तव नाम चतुर्थ अध्याय। पंचम अध्याय पंचमे नारदर कूट बचने पड़ी पुत्र नष्ट हेबार जानी दक्ष क्रोधे साप जे बिहिले नारदे। श्री शुक उवाच विष्णु मायार प्रभावरु पंचजन कन्या गर्भरु हर्यश्व नाम रे अयुत से दक्ष जन्माइले सुत पृथक भाव तांक नाही सकळे धर्मशील होई पितार आज्ञा घेने सिरे प्रजा सर्जन करिबारे पश्चिम दिग को गमिले सेठारे तीर्थेक देखिले जानाम नारायण सर संगमे से सिंधु सागर सिद्ध मुनि रे जे सेवित स्पर से पाप करे हत से सरोवर को से जाई परम हंस धर्म बही जंत्रित से पिता ज्ञारे नाना उग्र तपसाधिले प्रजार वृद्धि काम कले तपसा धने मन देले नारद आसी तत्क्षण कहिले अमृत समान हर्यश्वे शुण मो उत्तर के मन्ते तुम्भे प्रजा कर पृथ्वीर परिमाण काहीं केबे की देखिअछ केही तुम्भे बालक बुद्धि कर सृष्टि करिबाकु विचार एक गोटी जे राज्य अछि एक पुरुष तही अछि गहर गोटिए अछई जाहिरु केही न फेराई बहुरू पर स्त्री एक अछि पुश्चली पति एक नदीए बहे बेनियाड़े घर 25 पदार्थ रे
विचित्र नाद हंस आर पदार्थ अछय पर क्षुर वज्रे गढ़ा होई निरते भ्रमण करई तुम्भे हो न जान ए मान न बुझी पितार वचन किपरि सृष्टि करिबारे मन बळाओ विचारे नारद तहु कुट बाणी हर्ष से शुणी मने गुणी निर्मल बुद्धि ताहांकर एमंत करंती विचार जीव पृथ्वी नाम होई अनादि वासना को पाई जेणु ए बहई शरीर कारण जे आत्मा बंधर अदृश्य एहार निर्वाण तेणु न जानी परिमाण असत कर्म प्रवर्तने कि अर्थ लोभ ए साधने कि अर्थ लाभ ए साधने एक पुरुष से ईश्वर समस्त साक्षी से राज्यर नित्य मुकत भगवान तेणे तो नाही आंभ ज्ञान पुरुष जहि प्रवेशिले बाहुड़ी न आसई भले पाताल गति प्राय होई ज्योतिष रूप ब्रह्ममयी तहिरे आंभ नाही ज्ञान ए सृष्टि कर्मे की कारण ए बुद्धि नाना मार्गे जाई आत्मा कारण न जानई रजत मरे विमोहित पुंसली पराए चरित पुंसली संगे करी भाव केवल श्रम मात्र लाभ कुचित भार्या गृही जेन्हे निरते बंचई कसणे एणु सत विवेक कर्मे बा कि लाभ अधिक जन्म मरण बेनि दिगे माया नदी जे बहे बेगे तही पड़िण जीव भ्रमे कि कार्य असत करमे 25 तत्ते गढ़ा देह श्रीहरि तहिर आश्रय ताहांकु न जानिण भले कि लाभ तुच्छा कर्म कले विचित्र नाद हंस सेही अध्यात्म शास्त्र जे बोलाई तहिर तत्व न जानिलु असत कर्म रे फुटिलु जा चक्र तीक्ष्ण खुरधार वज्र कठिन जेहु काल स्वतंत्रे करई भ्रमण जगत करे करसण ताहार गति कि न बुझी असत कर्मे किंपा मजी अध्यात्म शास्त्र पिता सम न बुझी ताहार मरम प्रवृत्ति मार्गे करी कर्म किंपा होइबा तुच्छा भ्रम एमंत मने विचारिले हर्ष से एक चित्त हेले नारदे करी प्रदक्षिण गले अनिवर्त पथेण अच्युत ब्रह्म ऋषिकेश अखिल प्रभु पीतवास अभय पाद पंकजरे अखंड चित्त होई स्थिरे आनंद होई मुनिवर गमन कले निजपुर सुत मानक नाश शुणी नारद कृत बोली जानी पुत्रक गुण सुमरिले दक्ष अनेक शोक कले अजंक बाके शांत होई पुणी असिक निरत ही बीर्ज आधान कले दक्ष पुत्र जन्मिले सबलास सहस्र परिमित होई सर्वे जन्मिले देह बही पितार आज्ञा को धइले प्रजा सर्जने मन देले जे नारायण सरोवर तही की गले खरतर से तीर्थ स्पर समात्र के धौत होइले पातके परम ब्रह्म जप करी महत तप कुआचरी केते हैं दिन निराहारे बंचिले पवन आहारे
ଏମନ୍ତ କରି ଆରାଧନ ସ୍ମରଣ କଲେ ନାରାୟଣ। ଓಂ ନମ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ, ଓಂ ନମ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ଅଶେଷ ପୁରୁଷ ପୁରାଣ, ଅନାଦି ପ୍ରଭୁ ନିରଞ୍ଜନ। ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ ମହାହଂସ, ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଋଷିକେଶ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ରାଜନ, ପ୍ରଜା ନିମିତ୍ତେ ଦେଇ ମନ। ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ତହିଁ, ନାରଦ ମୁନି ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ। କପଟ କରିଣ ବଚନ, ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଋଷିଗଣ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାଇ ମାନଙ୍କର, କିମ୍ପାଇ ତୁମ୍ଭେ ନ କର। ଭ୍ରାତୃବତ୍ସଳ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ, ଏ କର୍ମ କରୁଛ କେଶନେ। ଭାଇର ଦୁଃଖେ ଯେହୁ ଦୁଃଖୀ, ସେ ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବକାଳେ ସୁଖୀ। ତାହାକୁ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ କହି, ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱର୍ଗେ ଯାଇ। ଏମନ୍ତ କହି ତାଙ୍କ ଆଗେ, ନାରଦ ଗଲେ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ। ସେ ପୁଣି ଭାଇ ମାନଙ୍କର, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗଲେ ନୃପବର। ଭାଇର କ୍ଷୋଭେ ଯେତେ ଗଲେ, ଅଦ୍ୟାପି ନିବୃତ୍ତ ନହିଲେ। ପଶ୍ଚିମ ରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ ହୋଇ, ନିବୃତ୍ତି ତାଙ୍କ ଆର କାହିଁ। ଏକାଳେ ଉତ୍ପାତ ବହୁ, ଦକ୍ଷ ଜାଣିଲେ ପୁଣି ତହୁଁ। ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ନାଶ ଶୁଣି, ନାରଦ କୃତ ବୋଲି ଜାଣି। ପୁତ୍ର ଶୋକରେ ମୋହି ହୋଇ, ନାରଦେ ଅତି କ୍ରୋଧ ବହି। ନାରଦ ନିକଟେ ମିଳିଲେ, ଦେଖି ନାରଦ ଭୟ କଲେ। କମ୍ପାଇ କ୍ରୋଧରେ ଅଧର, ନାରଦେ ବୋଲନ୍ତି ଉତ୍ତର। ଦକ୍ଷ ଉବାଚ ଅହୋ ଅସାଧୁ ସାଧୁଙ୍କର, ଚିହ୍ନକୁ ବହୁ ଅଙ୍ଗେ ତୋର। ଯେଣୁ ମୋ ବାଳକଙ୍କୁ ତୁହି, ଭିକ୍ଷୁକ ମାର୍ଗକୁ ଦେଖାଇ। ତିନି ଋଣରୁ ଯେ ଅମୁକ୍ତ, ନୋହିଛି କର୍ମ ସମାପତ। ଶ୍ରେୟ କାରଣ ତାଙ୍କ ତପ, କିମ୍ପା ତୁ ନଷ୍ଟ କଲୁ ପାପ। କେମନ୍ତେ ଭକ୍ତ ବୋଲି ତୋତେ, ସକଳେ ବୋଲନ୍ତି ଜଗତେ। ଈଶ୍ୱର ପାରିଷଦ ହେଉ, ମନ୍ଦ କର୍ମରେ ନିତ୍ୟ ଥାଉ। ଯେ ଜନ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ହୋଏ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ କର ଈଷଦଏ। ତୁ ମିତ୍ର ଦ୍ରୋହୀ ପାପୀ ହେଉ, ଏ କର୍ମ କରେ ଅବା କେହୁ। ନିର୍ଭୟ ଠାରେ ଶତ୍ରୁପଣ, କିମ୍ପାଇ କଲୁ ଅକାରଣ। ସୁହୃଦ ଲୋକେ କ୍ରୋଧ ଭର, ତୋତହୁଁ ନାହିଁ ନା ଅପର। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ପାଶ, ଏ ରୂପେ ନୁହଁ ବିନାଶ। କଠୋର ବୈରାଗ୍ୟ ସାଧନ, ଯହିଁ ସ୍ନେହ ପାଶ ଛେଦନ। ବିଷୟ କର୍ମ ଯେହୁ ଜନ, ନ ଜାଣି କରେ ଅନୁମାନ। ଏମନ୍ତ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିମାନେ, ହିତ ଅହିତକୁ ନ ଜାଣେ। ତୁ ଯେଉଁ କାରଣରୁ କରି, ସାଧୁଙ୍କ ଅପରାଧ ଆଚରି। ସ୍ୱକର୍ମବଦ୍ଧ ଗୃହ ମେଧି, ପରର ହିତେ ଯାର ବୁଦ୍ଧି। ତାଙ୍କୁ ଅମାର୍ଗ ଦେଖାଇଲୁ, ବାରେକ ଆମ୍ଭେ ତା ସହିଲୁ। ମୂଢ଼ ତୁ ଆମ୍ଭ ସାପୁ କରି, ଲୋକର ମଧ୍ୟରେ ବିହରି। ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବୁ ତୁହି, ସ୍ଥିତି ନହିବ ତୋର କାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ଅସ୍ତୁ ବୋଲିଣ ସାପ ଘେନି, ସାଧୁ ଜନ ନାରଦ ମୁନି। ଏଣୁ କରି ସେ ସାଧୁବାଦ, ସକଳ ବୋଲନ୍ତି ନାରଦ। ସେ ସେହି ରୂପେ ତା ଘେନିଲେ, ଦକ୍ଷ ଯେ ବଣ ସାପ ଦେଲେ। ନାରଦ ସାପ କର୍ମ ବାଣୀ, ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତର ପ୍ରାଣୀ।
बोलई दास जगन्नाथ संसार हिते भागवत। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारदशापो नाम 5मोऽध्यायः।